प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज का हमारा विषय है सेंट्रल फोर्स अर्थात केंद्रीय बल। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का टॉपिक है। आज हम केंद्रीय बलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, केंद्रीय बल क्या होते हैं। केंद्रीय बल वे बल होते हैं जिनकी क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन सदैव एक नियत बिंदु से होकर गुजरती है तथा जिनका परिमाण केवल नियत बिंदु से दूरी r पर निर्भर करता है। यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु की ओर होती है और इनका जो परिमाण है वो इनके बीच की जो दूरी है, यानी नियत बिंदु से पार्टिकल के बीच की दूरी है, उस पर निर्भर करता है। केंद्रीय बल सदैव या तो एक नियत बिंदु की ओर अथवा नियत बिंदु के विपरीत दिशा में दिष्ट होते हैं। उदाहरणार्थ जैसे स्थिर वैद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, रेखीय प्रत्यानयन बल है, ये सभी केंद्रीय बल के उदाहरण है। गणितीय रूप में हम केंद्रीय बल को जो है किस प्रकार लिख सकते हैं, F इक्वल टू प्लस माइनस एफ आर कैप। जहां पर ये जो एफ आर है वो नियत बिंदु से कण की दूरी का फलन है और आर कैप है नियत बिंदु के सापेक्ष एकांक सदिश। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम केंद्रीय बल को इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे देखिए कि जो केंद्रीय बल हैं उनके जो मेन फीचर्स क्या होते हैं। यदि ये जो एफ आर है ये लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक हो तो उस केस में जो केंद्रीय बल है वो आकर्षण बल प्रकृति का होगा। और यदि ये जो एफ आर है अगर ग्रेटर देन 0 है अर्थात धनात्मक है तो केंद्रीय बल जो है वो प्रतिकर्षण बल होगा। दूसरा जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि केंद्रीय बल है जो संरक्षित प्रकृति के होते हैं, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य उनके पथ पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा देखिए कि केंद्रीय बल के जो अंतर्गत गति में किसी कण पर लगने वाला बल युग्म सदा शून्य होता है। केंद्रीय बल के अंतर्गत अगर कोई बल युग्म लग रहा है तो उसका जो मान है सदैव शून्य होगा। केंद्रीय बल के अंतर्गत गति में कोणीय संवेग सदा संरक्षित रहता है। यानी जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा किसमें, केंद्रीय बल के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति में क्षेत्रीय वेलोसिटी जो है सदा नियत रहती है। यानी जो एरियल वेलोसिटी है वो सदैव नियत रहेगी केंद्रीय बल के अंतर्गत। और केंद्रीय बल के अंतर्गत जो है वो गति सदा एक ही तल में या एक ही समतल में होती है। तो ये कुछ बिंदु हैं, मुख्य बिंदु है केंद्रीय बल के संबंध में। उदाहरण के रूप में हम और भी इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, किसी ग्रह के उपग्रह की गति, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रमण, किसी अकेले बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश का परिक्रमण तथा किसी बाहरी नाभिक द्वारा आवेशित कणों का बिखराव आदि, ये भी कुछ केंद्रीय बलों के उदाहरण हैं। अब हम यहां पर सिद्ध करना चाह रहे हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। ये हम यहां पर प्रूव करना चाहते हैं। तो देखो इसको किस प्रकार प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, एफ सदिश इक्वल टू प्लस माइनस एफ आर कैप।
इसको दोनों तरफ से r सदिश से हम इसका सदिश गुणनफल कर देंगे। तो लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो देखो r सदिश क्रॉस f सदिश इक्वल टू एफ आर r सदिश क्रॉस r कैप, और इसका जो मान कितना होगा r सदिश क्रॉस r कैप का, क्योंकि r सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, देखो r कैप को देखो क्या लिखते हैं, r सदिश अपॉन r कैप का परिमाण, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, r सदिश का परिमाण इंटू r कैप। ये जो राशि कितनी हो जाएगी, r सदिश का परिमाण r कैप इंटू r कैप, तो r कैप क्रॉस r कैप कितना हो जाएगा, 0। तो इस पद का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हमारे पास पद बचेगा r सदिश इंटू f सदिश इक्वल टू 0। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, m d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर। तो ये जो मान है इस वाले समीकरण में रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, r सदिश क्रॉस m d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0, या r सदिश क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इस समीकरण को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, उसके लिए हम इस पद को हल करते हैं, d अपॉन dt ब्रैकेट r सदिश क्रॉस dr अपॉन dt, इसको हल करना है। इसको हल करने का मतलब क्या है कि इसका अवकलन करना है, ये जो पद है इसका अवकलन करना है। इसमें दो पद है, तो पहले एक पद का अवकलन कर देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरी बार पहले को छोड़ देंगे, दूसरे के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखिए इसमें dr अपॉन dt क्रॉस dr अपॉन dt प्लस, आप क्या करेंगे, पहले पद को छोड़ दीजिए, तो r सदिश क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम ही वेक्टर है, dr अपॉन dt इधर भी dr अपॉन dt, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो क्या बचेगा, r सदिश क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर, यानी इसको मैं इस वाले पद से रिप्लेस कर सकता हूं, कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं समीकरण 2 से, d अपॉन dt ब्रैकेट r सदिश क्रॉस dr अपॉन dt इक्वल टू 0, या r सदिश क्रॉस dr अपॉन dt इक्वल टू h सदिश, नियतांक सदिश हो जाएगा। यहां पर जो h है वो एक नियतांक सदिश है, और जिसकी स्थिति किधर होगी, जिसकी जो डायरेक्शन जो किधर होगी, r सदिश और dr अपॉन dt से बने तल के लंबवत होगी। स्पष्ट है कि r सदिश व dr अपॉन dt से निर्मित तल सदैव अपरिवर्तित रहना चाहिए, अतः कण की गति एक ही समतल में होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इन दोनों के लंबवत है, तो ये तो एक ही तल में स्थित होंगे। ये क्या है, वेलोसिटी, यानी जो कण की जो गति है वो एक ही समतल या तल में होगी, ठीक है। धन्यवाद।